Hello everyone, I am Astha and welcome back to my channel. Today I am connecting with you from this beautiful place. There's a waterfall behind me. And I wanted to talk to you about आध्यात्मिक लोग, स्पिरिचुअल लोगों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। क्या इनकी ज़िंदगी होती है और क्या इनको समझना होता है अपने बारे में। किसी और को समझने से ज़्यादा एक आध्यात्मिक इंसान को अपने बारे में समझना होता है। देखो, हम जब बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी माँ हमें पालती है। हमारी माँ हमको बताती है कि सेफ्टी क्या है। और माँ के हम पेट से जन्मते हैं, तो जो पेट होता है, जो कॉजल लेयर है, जो जिसे हम कारण शरीर जिसको कहते हैं, वो भी डिस्क्राइब किया गया है इसी वे में कि वो एक वूम स्पेस है, जहाँ जब आप सोते हो तो आप कॉजल स्पेस में, कारण शरीर में अपने चले जाते हो। वहाँ पे कुछ नहीं होता। जब आप गहरी नींद में होते हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अगर आप अवेक हो तो आपको अपने थॉट्स का पता है, आप जिंदा हो इसका पता है, आपको आसपास की सब चीज़ों का पता है। जब आप सपने में होते हो तो आपको वो सपना सच लगता है, लेकिन जब आप सोने चले जाते हो तो जो ऑब्जर्व कर रहा है ना उस स्पेस को, वो तक नहीं होता। और वही कॉजल स्पेस है, वही एक गर्भ का स्पेस। कॉजल मतलब कारण शरीर है वो आपका। वहाँ से बहुत चेंज आते हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर, बहुत कंप्लीट टॉपिक है। तो जब आप पैदा होते हो तो अब ये कारण शरीर जो है, ये आपकी माता बनाती है। इसीलिए माँ और बच्चे का कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग माना गया है। और जब आप इस अध्यात्म में भी आगे बढ़ोगे तो देवी के साथ आपका क्या कनेक्शन है, फेमिनिनिटी के साथ। अगर आप एथिस्ट होके अध्यात्म में आगे बढ़ोगे तो भी आपको फेमिनिन के साथ जो है अपना कनेक्शन समझना पड़ेगा। और अगर आप किसी विश्वास के साथ, किसी फेथ, किसी आस्था के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको गॉडेस के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी जर्नी में ये जगह ज़रूर आएगी। और कमाल की बात यह कि हमारी जो दुनिया है वो शुरू ही ऐसे होती है, माँ के साथ शुरू होती है। माँ हमको सेफ्टी क्या है क्या नहीं है इस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग देती है। अगर माँ के साथ रिलेशन ख़राब हो, जो है ट्रिगर होना, इनसिक्योरिटी होना, जेलसी होना, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर बढ़ जाती हैं। उसके बाद क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, ये आपके पिता आपको सिखाते हैं। और ये एक तरीके से आपका दुनिया में पहला कदम होता है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग वाली जो दुनिया है उसमें आपका पहला कदम आपके पिता के साथ आपका क्या कनेक्शन है, या फिर जो भी आपका परवरदिगार है, जो भी आपका ध्यान रखने वाला है, जो आपका फादर फिगर जो लाइफ में रहेगा, उसके साथ। यहाँ से आप वननेस भी एक एक्सपीरियंस करते हो कि आप में और दुनिया में वननेस का फैक्टर क्या है, आप इस दुनिया में आए किस लिए हो, उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग, आप दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हो। सी वननेस इज योर ओन एक्सपेंशन। तो आप अपने एक्सपेंशन की तरफ देखते हो कि मैं किस तरीके से विस्तृत हूँ, किस तरीके से विस्तृत नहीं हूँ। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर धीरे धीरे करके आपके बॉडी की आपको समझ आती है, आपके फीलिंग्स डेवलप होते हैं, बॉडी के थ्रू आप वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हो। फिर उसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, फिर आपका अध्यात्म का लेयर जो है वो खुलता है। आप अध्यात्म के थ्रू एक्सपीरियंस वहाँ से शुरू करते हो। आप अध्यात्म के लिए खुल जाते हो तो आप अपने पुराने जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपके माता पिता शरीर के साथ जुड़े हैं, उनको आप रिवायर भी कर सकते हो। ठीक है। और इसके आगे की जर्नी हर किसी के लिए नहीं खुलती है। कभी कभी लोग बस शरीर तक ही खुल के रह जाते हैं, शरीर और माइंड तक ही खुल के रह जाते हैं। और ऐसे लोग, जरूरी नहीं, ऐसे लोग कई बार बहुत सक्सेस पाते हैं। दुनिया में तो ऐसे ही लोग सक्सेस पाते हैं जिनके अंदर एम्बिशन हो। अगर आपके अपने माता पिता के साथ सारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो आप बाहर जाके कुछ अचीव करना ही क्यों चाहोगे। उन्होंने जो आपको बना के दिया है, आप वही उसी में खुश रह जाओगे। कि अगर आप सेंसिटिव थे बचपन में अध्यात्म के प्रति, एनर्जीज, अध्यात्म क्या है, आपका एक जो आपकी आत्मा है, आपके शरीर मन से परे जो एक आपकी आत्मा है, उसका एहसास। और ये किसी किसी को बचपन से ही होता है। ये सेंसिटिविटी हर किसी को बचपन से ही होती है। मैं तो कहूँगी कि अगर कोई माँ बाप स्पिरिचुअल नहीं है और उनके बच्चे आध्यात्मिक निकल जा रहे हैं तो उनको ब्लेस्ड फील करना चाहिए। अगर किसी का बच्चा ब्रह्मचर्य नहीं पे संन्यास ले रहा है तो उनको ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी पीढ़ियों को तारने वाले का अवतरण हो चुका है। तो इसमें कभी भी बुरा नहीं फील करना चाहिए। आपकी फैमिली में किसी ने संन्यास ले लिया, किसी ने ऐसे कर लिया, क्योंकि जनरेशनल जो आपके कर्म अनकॉन्शियसली जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहे होंगे, वो अब ये इंसान, एक इंसान, ये भगीरथ आपकी
यही गंगा लाएगा और प्योरीफाई करेगा आपकी पीढ़ियों को, पुरानी और नई। तो कभी भी अपने घर में अपने भाई बहन, अपने किसी सगे संबंधी के संन्यास लेने को या आध्यात्मिक हो जाने को गलत मत समझिए। इनफैक्ट उनको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप खुद आध्यात्मिक हो तो ये जान लो कि आपको समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। आपको ज़्यादातर लोगों से दुत्कार ही मिलेगी, क्योंकि जो लोग माइंड और बॉडी में हैं वो आपको ट्रॉमेटाइज करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आप आध्यात्मिक हो, आपके देखो जितने आपके पुराने कर्म अच्छे हैं, आप पहले से अच्छे कर्म लेके आ रहे हो, आपको लोगों में बुराई ही नहीं दिखती। जब आप अच्छे कर्म लेके चल रहे हो पिछले जन्म के, तो आपको लोगों में बुराइयाँ नहीं दिखती हैं। आप लोग जैसे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। और अगर आपको बचपन में माँ बाप ऐसे मिलते हैं जो आपको दुत्कारते हैं आपके क्या कहते हैं सेंसिटिविटी की वजह से, तो आप गलत दोस्त भी चुनते हो, गलत पार्टनर्स भी चुनते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि स्पिरिचुअलिटी की राह में पार्टनरशिप्स या फ्रेंडशिप्स नहीं करनी चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म कहीं से भी मटेरियल वेल्थ के परे नहीं है या लोगों को लीड करने के परे नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको लोगों को लीड नहीं करना है। अगर आप अध्यात्म में आगे आप जाके बस जंगल में बैठ जाओ, नहीं, जंगल में भी जाके बैठो, क्या है, बढ़िया है। जंगल ये भी तो माता है, ये भी तो नेचर भी तो माँ है हमारी, जंगल में भी जाके बैठो। लेकिन आपको अपनी कम्युनिटी भी बनानी होगी, आपको मटेरियल वेल्थ भी इकट्ठी करनी होगी। अगर आपका जो अध्यात्म है, आपका जो मैसेज है, जिसके साथ आप पैदा हुए हो, वो स्पेशली अगर दूसरों से रिलेट करने से बनता है, अगर आप एज अ हीलर हुए, अगर आप एक हीलर हो, अगर आप एक कम्युनिटी के लिए सर्विस करते हो, आप लोगों की फिजिकल उसमें सेवा भी अध्यात्म का ही एक स्वरूप है। और जो लोग, चाहे आप किसी भी वे में अगर सेवा कर रहे हो, तो आपको फिर वेल्थ चाहिए। लेकिन हमें जो पिछली सेंचुरीज में वेल्थ और अध्यात्म को बहुत अलग रखा गया है, और इसके पीछे भी बहुत कारण है। क्योंकि कॉन्शियसनेस को समझने सब जो ये राक्षस होते हैं ना, ये भी कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। और फिर जिन लोगों की कॉन्शियसनेस जगी हुई है, उन्हें कंट्रोल करना हो जाता है मुश्किल। तो इसके करके बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ प्रोग्राम चले हैं कई सेंचुरीज से, जिसमें कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग विधि विधान बनाए जाएं। और उनमें से एक विधान है कि मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को अलग कर दिया जाए। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो सबसे पहले तो आपको ये भ्रम अपना मिटाना पड़ेगा। इस डाउट पे आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ अलग अलग होती है। ये अलग नहीं होती है, ये दोनों साथ में रह के जो है काम करते हैं। लुक एट दैट बटरफ्लाई ऑन द बॉक्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो मटीरियल और स्पिरिचुअल वेल्थ बिल्कुल अलग नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि मैं इसलिए नहीं लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं उतना चंट नहीं हूँ, मैं उतना लोगों को क्लेवरनेस से समझ नहीं पाता, ये सारे ना आपके सेल्फ डाउट, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेंगी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन। और इन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसे ही लोगों के लिए जो कि इस तरीके के, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, मैंने बताया आपको लोगों में कमियाँ नहीं दिखती, आप जो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करते हो, और आप बहुत ही जल्दी फॉलोअर भी बन जाते हो। कभी कभी अगर आप सेंसिटिव होते हो, आप अपने दिल से चलते हो, तो फिर लोग आपको कहते हैं, अरे तुम तो इतने समझदार हो, पर तुम तो वहाँ तुम गुस्सा कर गए, वहाँ तुम ये कर गए, वहाँ तुम बेवकूफ़ बन गए। ये सारे जो अपराध बोध हैं, ये भी आपको अध्यात्म के पाथ पे आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो कभी भी अपराध बोध अपने मन में मत आने दीजिए। वो क्यों हुआ? वो किसी कर्म को ख़त्म करने के लिए हुआ। अगर आपको कोई गलत पार्टनर मिला, या गलत फ्रेंड्स मिले, या गलत कम्युनिटी मिली, वो आपके किसी कर्म को बुझाने के लिए। और आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पीढ़ियां तारनी है, आप अपने सिर्फ कर्म नहीं, आप अपने पूरे पास्ट के, अपने दादा परदादाओं के कर्म भी लेकर के जो है आप तारोगे। और ये आपने पहले ही अपने प्रारब्ध में ही आपने डिसाइड कर लिया था। इसके लिए आज की डेट में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा जितनी गहरी उसकी जड़ें जाएंगी, और जड़ें बनती हैं पेन को समझने से, सफरिंग को समझने से। तो आपको जो भी सफरिंग मिल रही है, उसके लिए इन दी एंड आप ग्रेटफुल होने वाले हो। जब आपके लिए वो अबंडेंस, जब आप ऊपर जाओगे ना, जब वो अबंडेंस का आपके लिए आकाश खुलेगा, तो आपको और अपनी सफरिंग के लिए आप थैंक यू ही बोलोगे। क्योंकि इन दी एंड जब आपको समझ आएगा ना कि शरीर नश्वर है, और लेकिन आप नश्वर नहीं हो,
और इस चीज़ का एहसास जब आपकी ज़िंदगी में खिलेगा तो आप कहोगे जितने एक्सपीरियंस हुए उन्होंने तो मेरे अध्यात्म को गहरा ही किया है, उन्होंने आपसे कभी कुछ लिया ही नहीं। और जो बेवकूफ़ लोग आपको हर्ट किए, जो बेवकूफ़ लोग आपको समझ नहीं सके या आपको और जगह भटकाने की कोशिश किए, आप उनका पतन भी देखोगे और फिर आपको मन करेगा कि काश मैं इन्हें बचा सकता। पर आप किसी को उनके कर्म से नहीं बचा सकते, आप किसी इंसान को उसके कर्म से नहीं बचा सकते, आप खुद को अपने कर्म से नहीं बचा सकते, आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। कोई भी ज़िंदगी कोई और नहीं बनाता, आपकी ज़िंदगी आप खुद बनाते हो। आप एक बार अडल्ट हो गए तो आपकी इमारत बन चुकी है, मतलब कि आपका बॉडी माइंड डेवलप हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि बॉडी और माइंड में एक बिलीफ सिस्टम है जो भी आपके पेरेंट्स ने चाहे आपको दिए हैं या आपके डीएनए में हैं, आपको उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। चाहे वो मनी से रिलेटेड हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म अलग अलग नहीं है। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारना और मटीरियल को अपनी स्पिरिचुअलिटी का एक्सपेंशन देख पाना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेट है। एंड कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपको लिमिट कर देगा या आपको अध्यात्म में आगे नहीं जाने देगा। ये सब डाउट्स हैं, ये सब इनसिक्योरिटीज़ हैं। अगर आपका पाथ में पैसा कमाना है या फिर आपके पाथ में किसी प्रकार की सेवा करना है जिसके लिए आपको मटेरियल वेल्थ चाहिए, तो वो बिल्कुल आपके अलाइंड है आपके पाथ से। और ये सोचना कि वो वेल्थ आपको आपके पाथ से दूर ले जाएगी, ये एक बहुत ही गंदा डाउट है। ये एक तरीके से डर्ट है, ये वो डर्ट है जो बहते पानी को रोकता है, तो इसे आपको हटाना पड़ेगा। सेम लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम अगर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मैं लोगों में देखती हूँ जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं करते हैं, वो अपने चार्ट को लेकर के बिलीफ सिस्टम्स पाल लेते हैं। मेरे चार्ट में ये खराबी है, मेरे चार्ट में ये खराबी है। ज्योतिष वही पढ़ सकता है जिसका खुद का कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो, जिसकी खुद की ज्योति स्ट्रांग हो। वो ज्योतिष क्या करेगा, वो जो कि सिर्फ माइंड में घुसा हुआ है, जो खुद अपने माइंड में गुम है, वो सिर्फ पैटर्न्स पढ़ के ज्योतिष कर रहा है, आधा अधूरा ज्ञान है, ये आधी अधूरी ज्योतिष है। आपके प्लैनेट्स के ऊपर आपका कॉन्शियसनेस वर्क करता है, आपके अलावा आपके ऊपर कोई, आप सेम चार्ट दो लोगों के उठा के ले लीजिए, वो अलग अलग लाइफ जीते हैं। बिल्कुल फ्री विल बहुत मैटर करता है। चार्ट को समझना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। चार्ट के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि मेरे लाइफ की कौन सी गली में जो है उजाला है और कौन सी गली में मुझे टॉर्च लेकर के जाना चाहिए, ये चीज़ आप समझ सकते हो और इतना ही उसका काम है। अगर आप सोचो नहीं मेरे राजयोग है तो अब तो मुझे पैसा मिलेगा, बैठा रह जाएगा राजयोग। अगर आपने उस प्लैनेट के विपरीत काम किए या फिर कोई काम किया ही नहीं। इनएक्शन इज ऑल्सो एक्शन। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो भी आप किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी ना किसी रिजल्ट के लिए वोट कर रहे हो। मैं अगर आज ये वीडियो बना रही हूँ तो भी मैं किसी रिजल्ट के लिए वोट कर रही हूँ, और अगर मैं नहीं बना रही हूँ, इनएक्शन कर रही, तो भी मैं किसी ना किसी चीज़ के लिए वोट कर रही हूँ। तो आप जो भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों के प्रभाव होने वाले हैं। तो कभी भी अपने चार्ट के लिए या अपनी मान्यताओं की वजह से अपने आप को लिमिटेड ना फील करें। असल में मान्यताएं ही अध्यात्म के विपरीत हैं। मटीरियलिज्म, मनी, ये सब अध्यात्म के विपरीत नहीं है। किसी चीज़ को मान बैठना अल्टीमेट, फाइनल नहीं हो सकता कुछ भी। और ये अध्यात्म की एक बहुत बड़ी समझ है कि आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस होंगे, फाइनल एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं है यहाँ। रिलेशनशिप्स को लेकर कंपेनियनशिप अगर आपके पाथ में है, जैसे मैंने कहा कि जैसे मटेरियल आपके पाथ में हो सकता है, ऐसी कंपेनियनशिप भी आपके स्पिरिचुअल पाथ का एक पार्ट हो सकती है। पहले जो योगिनी होती थी या जो योगी होते थे, एक तांत्रिक शादियाँ भी होती थी जिसमें एक शादी का रीज़न स्पिरिचुअल है। अगर आपने कभी किसी विवाह में बैठे हो तो उसमें भी आपको पता लगेगा हमारी हिंदू पद्धति में कई तरीके के विवाह, ब्रह्म विवाह। सो जो ब्रह्म विवाह है वो आपको ब्रह्म की तरफ लेकर जाता है। आजकल सारी शादियाँ उस पद्धति में होती है, लेकिन लोगों को ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो देखो, अब वो शादी भी तो एक इनिशिएशन हुआ ना, एक रिचुअल हुआ ना, लेकिन वो फलित तभी होगा जब ज्ञान हो या फिर भक्ति हो। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो आप कुछ भी रिचुअल करा लो, फलित नहीं हो सकते। फलित तभी होगा जब आपके अंदर या तो ज्ञान हो या सरेंडर हो, भक्ति हो। सो कंपेनियनशिप ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो ब्रह्मचारी भी होता है वो भी अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ एक कंपेनियनशिप बनाता है।
कोई जानवर भी बिना कंपेनियन के इस दुनिया में कोई जानवर भी तक नहीं आता है। कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप एक एक्सपेंशन का, ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इंडिविजुअलिज्म इज ऑलमोस्ट एंटी ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। जहाँ कहीं भी इंडिविजुअलिज्म है वहाँ पे इंसान सफ़र बहुत करता है। सो कभी भी ये मत समझो, अगर आप पहाड़ों में जाके गुफा में भी बैठ जाओगे ना, तो भी जिस पेड़ से फल खाओगे उसको पानी देना पड़ेगा। आप बिना किसी हेल्प के सरवाइव नहीं कर सकते। आपको हमेशा ही हमेशा किसी ना किसी का, इस धरती पर अगर आप आए हो तो आपको कर्म ये करना पड़ेगा, किसी ना किसी के प्रति आपको देने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है आध्यात्मिक लोग के साथ, उन्हें इस तरीके के धोखे मिले होते हैं क्योंकि लोग उनको आजमाते ज़रूर हैं। लोगों के अंदर तो अजीब अजीब सी बहुत सारी टेंडेंसीज होती हैं। आपको ऐसे पार्टनर्स मिल सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको आजमाएं, जो आपको आपकी सेंसिटिविटी को लेकर के आपके अगेंस्ट जाएं। सेंसिटिव हो इसीलिए आपको बार बार उसके लिए पोक किया जाए, इसीलिए आपका फ़ायदा उठाया जाए और आप पे हंसा जाए। और अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो तो उसे आपकी कमज़ोरी मान लिया जाए। अगर आप हम्बल रहना जानते हो क्योंकि आप एक एम्पैथाइज़ करते हो दो लोगों के साथ, तो उसको आपकी कमज़ोरी मान लिया जाए। ये सब स्पिरिचुअल पाथ में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपका अच्छा ऑरा है, आपसे लोग पास में आते हैं, तो आपके दोस्त और पार्टनर उसी चीज़ से जो है बुरा मान जाए कि यार इसको क्यों अटेंशन मिलता है। लोग आपकी एसेंस को ही खा जाना चाहते हैं। चंडालपना इतना फैला हुआ है, वो आपके एसेंस को ही बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपके अराउंड क्यों होती है? आपके अंदर के बवाल को निकालने के होती हैं, आपके अंदर के बवंडर को निकालने के लिए होती हैं, आपको काली के और पास लेके जाने के लिए होती हैं। क्योंकि वो भी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो उग्रता भी आपको चाहिए। आप पर सौम्यता भी आप पे तभी फलित होगी जब आपको उग्र का एहसास होगा। वही सेम, जितना पेड़ नीचे जाएगा, जितना अंधकार का अंदाज़ा होगा, उतना ही आकाश की तरफ भी आप बढ़ोगे। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए गए हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई आध्यात्मिक पैदा होता है तो उसके पितृ उसके इष्ट होते हैं और वो हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। वो ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक उसके आसपास रहने ही नहीं देते। अभी आपके खुद के मन बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप तब भी उन्हीं जो है लोगों में घुसना चाहो जो कि नेचर इतना कर रही है आपके अंदर से निकालें। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप किसी दिन किसी पे फ्लिप कर जाओगे। आप ऐसे लोगों पे फ्लिप कर जाते हो बेसिकली, एंड दैट फ्लिप नीड्स टू बी स्टडीड। इट्स दैट ट्रांसफॉर्मेशनल। के साथ ऐसा हो सकता है कि आप सहते रहो, अरे जाने दो, पर फिर एकदम से आपके ऊपर कुछ आवेग आता है और आप उस आवेग में जो है लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हो, या उन्हें सुना देते हो, या उन्हें उनके, और फिर आपको बाद में बुरा लगता है कि मैं तो ऐसा इंसान हूँ ही नहीं, तो मैंने ऐसा क्यों किया। आप नहीं हो, पर आपके जो इष्ट हैं, जो आपके पितृ हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना था जिससे आपको उबारा जा सके, जिससे आपको दिखाया जा सके, चिताया जा सके कि भाई ये लोग आपकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बन सकते। तुम यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को सोने का कटोरा दे दो, वो उससे भीख ही मांगेंगे। पर आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो लोगों को तो उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर वो आपके पास रहेंगे। उनको क्या है, उनको तो एक सेंसिटिव नाइव इंसान मिल रहा है ना अपना चांडालपना निकालने के लिए। तो और उन्हें अपने ऊपर वर्क भी नहीं करना पड़ रहा, उन्हें तो सारी एनर्जी आपकी हार्वेस्ट कर ही रहे हैं वो। लेकिन आपके पितृ, आपकी हायर सेल्फ तो ये नहीं चाहती ना आपके लिए, तो वो आपको अकेला करेगी बार बार। आपको जब भी आप गलत लोग के संग में जाओगे तो आपकी हायर सेल्फ अलग अलग तरीके से आपको उनसे दूर लेकर के जाएगी, और जब वो आपको दूर लेकर जाएगी तभी समझ जाना कि आपकी प्रोटेक्शन हो रही है और आपका रास्ता कहीं और है। अपने रास्ते की तरफ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखना भी एक सेंसिटिव इंसान के, देखो अध्यात्म और सेंसिटिविटी साथ साथ चलती है। अगर आप सेंसिटिव हो, आप एम्पैथ हो, तो आप पीछे मुड़ के देखना चाहते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ से लोग जाएं, आप किसी को हर्ट करो। ज़रूरी नहीं है वैसे, कई मैंने आध्यात्मिक लोग ऐसे भी देखे जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ से कोई जाए तो जाए। तो या तो अगर आप उतना इनसेंसिटिविटी, डिटैचमेंट आपके अंदर है तो ग्रेट, फॉलो दैट, और अगर नहीं है तो डेवलप करो। डिटैचमेंट एक तरीके का विवेक है, और ये एक आध्यात्मिक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर एक हद तक का डिटैचमेंट हो इस दुनिया से,
इस दुनिया का कोई रिश्ता आपको उस तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकता जिस तरीके से आपको खुद को फुलफ़िल करना है। जब भी आप किसी रिश्ते को एक हद से ज़्यादा समझते हो और अब वो आपको भगवान से दूर करने लगता है तो वो रिश्ता आपकी लाइफ से चला जाता है। लेकिन कोई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपको भगवान के पास लेकर के जाने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में, जो आपके पाथ को और साफ करने के लिए, आपका रास्ता और खोलने के लिए आते हैं लाइफ में। तो उस तरीके की कंपेनियनशिप भी आपके पास आती हैं, लेकिन वो तभी आती हैं जब आप एक हद तक का डिटैचमेंट डेवलप कर चुके हो। So have detachment, but be open to companionships, be open to meeting new people, networking and expanding yourself in physical dimension also. तो ये सारा शैडो वर्क, ये सारा कंप्लीशन आपको करते रहना पड़ेगा। अगर आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या आपके एक्सपीरियंस ख़राब हैं, तो आपको उन एक्सपीरियंसेस में वापस जाके खुद को डिफरेंट वेज में हील कर सकते हो। थेरेपी वगैरह में कराया जाता है कि सोमैटिक हीलिंग में, थेरेपी में, दैट यू गो बैक टू द सेम इंसिडेंट। सबसे पहले हीलिंग है कि आप वहाँ क्या करते हैं। अगर आपके पास इंटेलिजेंस आज की होती तो आप वहाँ क्या करते, आप उस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। एक विजुअलाइजेशन वो है। दूसरा है ये समझना कि वहाँ चाहे कुछ भी हुआ हो, वो कभी भी आपके आत्मा को छुआ ही नहीं, वो आप पे कभी भी इम्पैक्ट डाला ही नहीं उस इंसिडेंट ने, वो इंसिडेंट ने कभी भी आपकी प्योरिटी को छुआ ही नहीं। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप क्यों पूछना बंद कर दोगे। जब आपको कुछ छू ही नहीं सकता, जब आप पे कुछ इफेक्ट डाल ही नहीं सकता, तो ये आप एक ऐसी हायर स्पिरिचुअलिटी का लेवल अनलॉक कर देते हो ना कि आप फिर कुछ भी पाने लायक हो जाते हो। आपको लाइफ में किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि थॉट्स ज़रूरी ही नहीं हैं। थॉट्स एक तरीके का बाधा है सेल्फ के रियलाइजेशन में। तो दोनों हीलिंग ट्राई कीजिए, पहले वाली भी ट्राई कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप वहाँ क्या करते, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए किसी भी वे में। जिस भी तरीके की हीलिंग आपके इनर चाइल्ड को चाहिए, विजुअलाइज कीजिए, वापस जाके उस तरीके से कंप्लीशन कीजिए। लेकिन याद रखिए कि आपको फाइनली एक ऐसे कंप्लीशन पे आना है जहाँ पे आपको समझना है कि आपको कुछ टच कर ही नहीं सकता। एंड पास्ट हैज़ नो पावर ओवर यू बिकॉज इट इज़ ऑल एन इमेजिनेशन। In the past also you had the now, in the now also you have the now, in the future also you will always have the now. You will never have any other part of the time in your hands. तो जब आप ये completion करते हैं, फिर आप अपने फ्रेंडशिप्स का, अपनी कंपेनियनशिप्स का, पार्टनरशिप्स का, रिलेशनशिप्स का completion करते हैं, ये साधना करने के रास्ते और खुलते जाते हैं। और ये बात, और अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्पिरिचुअल पाथ पे, जो आपकी साधना है, मन की स्थिति कुछ भी हो, साधना कभी भी छोड़िए मत, क्योंकि आप वही आपका असली कर्म है। क्या पता आप इस बार के जन्म में क्या करने के लिए आए थे, पर अगर आपने अपनी साधना पकड़े रखी ना, और अगर आप साधना करते गए, तो वो कर्म हमेशा ऐड होते रहेगा आपके लाइफ में, आपके आने वाली लाइफ में। आपके वही आपका मेन कर्म है। उस मेन कर्म को कभी छोड़िए मत, किसी के भी कहने से उसको कभी छोड़िए मत, अपनी साधना को मत छोड़िए। एक ऐसे पॉइंट पे आने की चेष्टा करते रहिए जहाँ आपको थॉट्स की वैल्यूलेसनेस दिख जाए, जहाँ आपको ये दिख जाए कि सेल्फ इज़ बिगर देन थॉट्स, सेल्फ इज़ बिगर देन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, एंड यू ऑलवेज रिटर्न टू द वास्टनेस ऑफ द सेल्फ, टू द ओपन स्पेस दैट योर आत्मा इज़ अनबाउंड। आत्मा ही परमात्मा है। और ये एहसास जब आपको हो जाता है, तो फिर आप अपने पाथ पे, क्योंकि आध्यात्मिक पाथ तो इन सब चीज़ों का मिला जुला है ना, आपके रिलेशंस, आपका मटेरियल, सब चीज़ों का मिला जुला है आपका आध्यात्मिक पाथ। पर आपकी जो साधना है वही आपको सबसे ज़्यादा इसमें साथ देती है। और साधना वर्ड में ही आता है, साधना। इसको साधने की ज़रूरत नहीं है, ये ही खुद आपको साध लेगी। आपको सिर्फ ये कर्म छोड़ना नहीं है। तो इसके साथ आज के लिए आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, और अगली बार आपको मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको और क्या सुनना है अध्यात्म के बारे में, या लाइफ में किसी भी और चीज़ के बारे में। किसी भी चीज़ पे अगर आपको मेरे थॉट्स सुनने हो या आपको पसंद हो, तो प्लीज़ लेट मी नो।
अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करना है जिसमें कि आपके आकाशिक स्पेस से हम मैसेजेस लेकर के आते हैं और आपको करंट लाइफ और स्पेस में आपको किस तरीके से ब्रेक थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, इस रीडिंग के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। तो ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व होगी, क्योंकि आकाशिक एक ऐसा स्पेस है, वहाँ से आप क्वांटम जंप कर जाते हैं, आपकी लाइफ, आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है। different tools के through I give you this healings and readings. You can contact me for that also. Check out for online free readings, astrology readings and pick a card readings on my other channel. Follow me on Instagram for more. I'll catch you some other time. Bye for now.